बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिना हाउस और मस्जिद वज़ीर ख़ान तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम नाज़रीन कराम PTI के हवाले से बात करते हैं। तो मामला ये है कि जब 5-6 हफ्ते पहले कीमतों में इजाफा किया गया था तो PTI वालों को तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी की बड़ी याद आई थी, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पर PTI के बड़े बड़े रस्तू हैं उनको हाफ़िज़ साद रिज़वी की बड़ी याद सता रही थी और कह रहे थे कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने कहा था कि मैं कीमतों में कमी कराऊंगा, तो अब कीमतों में इजाफा हुआ है, तो क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी खामोश हैं। तो नाज़रीन कराम, अब PTI वालों को बताना यह है कि पिछले 4 हफ्तों में 2 बार कीमतों में कमी हो चुकी है, तो लिहाजा जो कीमतों में इजाफे की वजह से आपकी हकीकी आज़ादी रुकी हुई थी, अब आप लोग हकीकी आज़ादी के लिए तहरीक चला लें। और दूसरी बात यह है कि आप लोग तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि 5 अगस्त से एक बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है और हम हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे। तो पूछना यह है कि आपने 5 अगस्त से जो बड़ी तहरीक शुरू करनी थी वो कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही। आपको पहले भी ये बात बताई थी कि तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी पर तनकीद करने से इमरान खान साहब और PTI को कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। तो लिहाजा अगर आप लोगों ने तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी पर ही तनकीद करके सोशल मीडिया पर व्यूज़ लेने हैं तो यह आपकी मर्ज़ी है, मगर इससे इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं होगा। तो लिहाजा अगर आप लोगों ने इमरान खान के लिए वाकई ही तहरीक चलानी है तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पंजाब की आवाम को बाहर निकालें। और पिछले 6 महीनों में आपकी क़यादत बुरी तरह नाकाम हुई है और वो पंजाब की आवाम को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। तो लिहाजा जब आप अगली बार तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी पर तनकीद करें तो इससे पहले ये बात ज़रूर बताइएगा कि 5 अगस्त से जो आप लोगों ने एक इनकलाब लाना था उसका क्या बना और कहाँ गई वो आपकी बड़ी तहरीक। अब बात करते हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने हुक्मरानों को क्यों आईना दिखाया है। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले तारीखी मस्जिद वज़ीर ख़ान के सामने एक बोल्ड फ़ोटो शूट किया गया है। तो इसी हवाले से तमाम मजहबी जमातों और ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत की थी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से आवाज़ बुलंद की थी। तो इसी पर बात करते हुए हाफ़िज़ साद रिज़वी ने एक बार फिर हुकूमत और हुक्मरानों पर तनकीद की है और उनको आईना दिखाया है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने खिताब करते हुए कहा कि अगर जिना हाउस की दीवारों को नुकसान पहुँच जाए तो आपके मुताबिक जिना हाउस का तकद्दुस पामाल हो जाता है और जिन लोगों पर इल्ज़ाम होता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और उनको सज़ाएं भी दी जाती हैं। मगर क्या वजह है कि जब मस्जिद वज़ीर ख़ान के सामने बोल्ड फ़ोटो शूट करके उसका तकद्दुस पामाल किया गया है तो हुकूमत और इंतज़ामिया सो रही है और उनको मस्जिद का तकद्दुस पामाल होता हुआ नज़र नहीं आया। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने हुकूमत और इंतज़ामिया को ये वार्निंग दी है कि 22 अगस्त तक जिन लोगों ने यह हरकत की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ورنہ حافظ سعد رضوی نے یہ اعلان کیا ہے کہ 22 اگست کا جمعہ حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک والے وزیر خان مسجد میں ادا کریں گے اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اگلے لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے انتظامیہ اور حکومت جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی یا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان نے یہ بھی درخواست دی ہے کہ جن لوگوں نے مسجد کے سامنے بولڈ فوٹو شوٹ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 اگست تک اس حوالے سے حکومت کوئی کارروائی کرتی ہے یا تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ مگر ناظرین کرام، یہ تو سوال بنتا ہے کہ جب جناح ہاؤس کا تقدس پامال ہو تو اس کے بعد حکومت فوری طور پر کارروائی کرتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جب ایک مسجد کے سامنے بیہودہ فوٹو شوٹ کیا گیا ہے تو حکومت اور انتظامیہ سو رہی ہے اور ان کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ تو اسی حوالے سے اب بھی تحریک لبیک کے کارکن اس کے خلاف سوشل میڈیا پر آواز بلند کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں جو مدنی مسجد کو راتوں رات شہید کیا گیا ہے، اس کی بھی تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی نے شدید مذمت کی ہے اور حکومت پر تنقید کرتے ہوئے حافظ سعد رضوی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک جانب حکومت شراب کے لائسنس جاری کر رہی ہے اور دوسری جانب مساجد کو شہید کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں۔ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں جو اسلام آباد میں مسجد کو شہید کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔